चलिए दोस्तों, एसएसएलसी एग्ज़ामिनेशन जुलाई 2021 में क्वेश्चन पेपर जो आपको आएगा उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर लेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्ज़ाम एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें आपको 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसमें से आपको सही जवाब चुन कर क्या है उसका आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इन एन AP SN इज इक्वल टू 3n + 5 देन D। एक AP के अंदर SN का वैल्यू गिवन है 3n + 5, तब हमें क्या करना है, D की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले D का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 अरकान की ज़रूरत है, यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो हम n के प्लेस पे 1 रखकर S1 और S2 ले लेंगे, फिर वो S1 और S2 से A1 और A2 फाइंड आउट करके उसके बाद A2 में से A1 को माइनस करके D फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट SN इज इक्वल टू 3n + 5, n के प्लेस पे हम 1 रखेंगे। S1 इज इक्वल टू 3 1 + 5, 3 1 = 3 + 5, 3 + 5 8। सिमिलरली n के प्लेस पे 2 रखेंगे। S2 इज इक्वल टू 3 × 2 + 5, 3 2 = 6 + 5, ये हो जाएगा 11। चलिए अब हमारे पास जो S1 का वैल्यू है वो A का वैल्यू भी है, तो A का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 8। A2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, S2 में से S1 को माइनस कर लेंगे। चलिए S2 का वैल्यू कितना है, देखिए 11 माइनस S1 का वैल्यू 8, 11 में से 8 माइनस करने पर ही हो जाएगा 3, तो A2 का वैल्यू आ गया अपने पास 3। अब D का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस, ये रहा हमारा A1। A2 का वैल्यू कितना है, देखिए 3 माइनस A1 का वैल्यू कितना है अपने पास 8। चलिए 8 में से हम 3 को माइनस 8 + 3 हो जाएगा -5। तो इससे ये पता चलता है कि D का वैल्यू कितना आ रहा है -5। ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस के अंदर क्या है, उसके डायगोनल गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक मोयन के भीतर 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तब हम उसके अजला की लंबाई मालूम करना है। चलिए सबसे पहले रोम्बस किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे रोम्बस जिसके ऑल साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, बट डायगोनल क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं रहते। तो यहाँ पे ये देखिए टोटल इसका 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर 2 लेंथ गिवन है, तो 16 है, कंप्लीट ये लेंथ 16 है, तो हम क्या करें इसको हाफ कर लेंगे, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर, और एक साइड कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो 12 तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। देखिए आप यहाँ पर रोम्बस में जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या है, परपेंडिकुलर है ये। तो 1 2 3 4 ये टोटल 4 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। 4 ट्रायंगल में से आप कोई भी एक ट्रायंगल लेकर के आए, इसका साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स क्या होते हैं रोम्बस में इक्वल होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको नेम देंगे A B C D और सेंटर को हम O नेम देंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AOB ले लेंगे। इन ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल में देखिए 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये इसका बेस है और ये इसका अपोजिट साइड है, तो ये हाइपोटेनस का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो AB² इज इक्वल टू OB² प्लस OA²। AB का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसका साइड। OB का वैल्यू कितना है, देखिए 6², OA का वैल्यू कितना अपने पास 8², 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 ये हो जाएगा 100। 100 किसका स्क्वायर है, AB² इज इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 कैंसिल होगा, AB इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। इससे ये पता चलता है जब AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ रहा है तो ऑल साइड्स क्या रहेंगे इसके 10 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी क्या है इसका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 6x - 2y + 9 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - y + 12 इज इक्वल टू 0 आर 2 लाइन विच आर। यहाँ पर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 2 इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, ये दोनों मसावत की तरसीम है। अगर खतूत तो ये दोनों मसावत की क्या है, दोनों इक्वेशन की क्या है, ग्राफ कैसे आ रही है हमें मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट दोनों इक्वेशन की वैल्यूज़ ले लेंगे। फर्स्ट देखिए इक्वेशन 1 में A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू -2, C1 इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन में A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू -1, C2 इज इक्वल टू 12 है। चलिए चेक कर लेंगे इसको। फर्स्ट हम क्या करेंगे, A1/A2 ले लेंगे। A1 का वैल्यू कितना है, देखिए 6, A2 का वैल्यू कितना है 3, 3 1 = 3 2 = नेक्स्ट उसके बाद B1/B2 का वैल्यू चेक कर लेंगे। B1 का वैल्यू अपने पास -2
और B2 का वैल्यू कितना है -1, माइनस चलेगा, इसका भी आंसर आ रहा है 2, इसका भी 2 आगे देखिए। चलिए तीसरा एक चेक कर लेंगे, C1/C2, C1 का वैल्यू कितना आपके पास 9 और C2 का वैल्यू कितना है 12, इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा देखिए 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा। चलिए A1/A2 का वैल्यू 2, B1/B2 का वैल्यू 2 और C1/C2 का वैल्यू 3/4, यानी ये वैल्यू क्या हो रही डिफरेंट आ रहा है। तो हम इसकी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका वैल्यू 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इक्वल इज नॉट इक्वल टू 3/4। देखिए ये जो इक्वेशन आती है, ये जो अगर दोनों अगर इक्वल अगर नहीं आ रहे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर इस टाइप का अगर ग्राफ हमारा रहता तो हम बोल सकते थे क्या है इंटरसेक्टिंग एक 1 पॉइंट बोल के बोल सकते थे। अगर ये तीनों भी अगर इक्वल आते हैं, समझिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इस तरीके से अगर ये तीनों अगर इक्वल आते हैं तो हम बोल सकते थे कि ये जो पॉइंट्स है कोइंसिडेंट पॉइंट है। तो बचा कौन सा, ये जो पॉइंट है, ये जो इक्वेशन है हमारी वो कौन सी है, पैरेलल है, क्योंकि दोनों लाइन क्या है एक दूसरे को क्या है पैरेलल नहीं है, दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी क्या है इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन है, एक खत है जो दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर खता करती है। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ए टेंजेंट, ए टेंजेंट उसे कहते हैं एक सर्कल के अंदर जो लाइन होती है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करके क्या होती है पास होती है। सेकंड ऑप्शन है सीकेंट, सीकेंट देखिए एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या करती है कट करती है। और एक है एक रेडियस, एक रेडियस इसे कहते हैं जिसका डिस्टेंस सेंटर से उसका सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे रेडियस। और एक लास्ट पॉइंट हमारे पास डायमीटर, डायमीटर इसे कहते हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किसी 2 पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलेंगे डायमीटर। तो क्वेश्चन में एक पॉइंट का जिक्र कर रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट है, ए टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ए फिनेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड, एक खीव जो कि मजमुआ है। एक खीव बोलो जैसे हम तेल वगैरह डालते हैं, गैस का तेल वगैरह डालते हैं, इस तरीके से जो आती है ना इसको क्या बोलते हैं खीव बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन है किसका, फर्स्ट तो क्वेश्चन में गया फ्रस्टम ऑफ ए कोन, यानी फ्रस्टम आपको ये पार्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि फ्रस्टम ऑफ ए कोन ये तो है आपके पास, इसके नीचे क्या लगे हुआ रहता है। देखिए फर्स्ट हेमिस्फीयर बोला, अगर हेमिस्फीयर अगर इसके नीचे लगाते तो पूरा पैक हो जाएगा ये तो फिगर हमारी नहीं हो सकती। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन में सिलेंडर, अगर इसके नीचे सिलेंडर लगा तो ये देखिए ये सिलेंडर, यानी ये खीव के अंदर से ऊपर से अगर हम पानी वगैरह डालें तो नीचे से आसानी से निकल जाता है। सेकंड ऑप्शन सी बोल रहा है कि स्फीयर लगा दिए, स्फीयर लगा तो पूरा गोल लगा दिए तो पैक ही हो जाता है। उसके बाद कौन बोला, ऊपर का पार्ट जैसा है नीचे का पार्ट क्या होता है एकदम ये क्या होता है स्लोप के टाइप में आ जाता है। तो इसमें से जो खीव का जो फिनेल का जो एक्चुअली फिगर जो बन रही है वो किसके जोड़ने से बनती है, वो सिलेंडर के जोड़ने से बनती है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए मैन आर सेम, एक आदमी है जिसकी हाइट और उसका शैडो, ये समझिए ए बी आदमी है और ये बी सी क्या है उसका शैडो है, तो दोनों की लेंथ दोनों की हाइट क्या है, दोनों की हाइट क्या है सेम है। तो हम क्या करें इस तरीके से ड्रॉ कर लिए, ऊपर से सूरज है, सूरज का यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा है, जब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा थीटा ही बनेगा। तो वो हिसाब से हमें मालूम क्या करना है इसके अंदर, तो सूरज का ज़ाविया इर्तिफा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल के अलावा यहाँ पे देखिए हम ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगी, ये एंगल जितना आएगा ये एंगल भी क्या है उतना ही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द हाइट ऑफ द मैन, हाइट ऑफ द मैन को हम क्या बोल के ले लेंगे एक्स, देन हाइट ऑफ द शैडो भी कितना रहेगा वाई। फर्ज करो कि आदमी की खत की लंबाई x है तो उसके साई की लंबाई भी क्या होगी x होगी। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा आ रहा है तो यहाँ पे देखिए हमें कौन से साइड गिवन है, ए बी और बी सी गिवन है। तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते ए बी इज इक्वल टू एक्स, बी सी इज इक्वल टू एक्स। तो चलिए अपोजिट और बेस दोनों है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। चलिए ए बी का लेंथ tan थीटा इज इक्वल टू ए बी का लेंथ x है, बी सी का लेंथ भी क्या है हमारे पास x, ये दोनों डिवाइड होने पर क्या बच जाएगा हमारे पास आएगा 1। चलिए tan थीटा में 1 किसकी वाली आती है, देखिए यहाँ पे 45 डिग्री में देखिए 1/√1 ऐसे आता है, तो यहाँ पे भी 1 किस में आता है tan 45 डिग्री में। तो हम 1 को रिप्लेस करते हुए tan थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो दोनों का tan चलेगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। जब ये एंगल 45 डिग्री आ रहा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा 45 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8,
इफ cos 90 माइनस a इज इक्वल टू 0 देन sin a प्लस b। अगर cos 90 माइनस a इज इक्वल टू 0 तब sin a प्लस b की कीमत a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम गिवन से ले लेंगे उसको। cos 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू 0। चलिए 90 डिग्री एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसको हम चेंज कर लेंगे तो cos जाकर बन जाएगा ये sin a इज इक्वल टू 0। sin a इज इक्वल टू 0 है। साइन में 0 की वैल्यू कौन से एंगल में आती है हमें चेक करना है। चलिए 0 डिग्री में हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो 0/1 इज इक्वल टू क्या हो जाती है 0, तो ये साइन कितना हो जाता है 0 डिग्री। तो ये साइन चले गया तो a की वैल्यू हो जा रही है हमारे पास 0 डिग्री, यानी 0 की वैल्यू कब आती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0 है, तो वो हिसाब से a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0 डिग्री। चलिए अब हम क्या करेंगे, साइन a प्लस b इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। साइन a की वैल्यू कितनी है 0 प्लस b इज इक्वल टू डैश 0 में प्लस b करने पर हो जाएगा साइन b इज इक्वल टू। चलिए यहाँ पे ऑप्शन में चेक कर लेंगे। साइन की जो वैल्यू है, साइन b की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन की वैल्यू हमेशा क्या देखिए 0 डिग्री में, तो हम क्या कर लेंगे, साइन की वैल्यू 0 डिग्री में देखिए क्या होती है यहाँ पे 2, 3 नन ऑफ दिस, इनमें से तो कोई नहीं होती वैल्यू। 0 डिग्री में 0, 1, 1, तो यहाँ पे भी हो जाती है साइन। जब हम 0 ये वैल्यू जब 0 रख रहे हैं, यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो ये साइन चली गया, तो b की वैल्यू भी कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पर 0 आ रही है इसकी वैल्यू। b की वैल्यू पे 0 डिग्री की वैल्यू क्या, 0 डिग्री की साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर b इज इक्वल टू 0। तो वो हिसाब से साइन a प्लस b की वैल्यू हमारे पास ऑप्शन में जो है साइन a प्लस b इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा ये 0। सो ऑप्शन ए क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। k की कौन सी मुस्बत कीमत पर मसावत x की दूसरी जमा के x जमा 64 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर मनफी 8x जमा के मसाई 0, दोनों मसावत सेम है, कौन सी भी दोनों में से कोई एक मसावत लेकर हमें मालूम करना है कि जज़र हकीकी होंगे। जज़र हकीकी कब होते हैं हमें पता है, जज़र हकीकी कब होते हैं, डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस टाइम क्या होते हैं जज़र हकीकी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ले लेंगे। इसके अंदर a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 64। चलिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, b का वैल्यू कितना है अपने पास k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना है 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। k स्क्वायर जैसे का वैसा 64 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए माइनस 250, थोड़ी देर के लिए इसको इक्वल समझेंगे। माइनस 256 को इक्वल के बाद भेजने पर हो जाएगा के स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस 256, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल 256 किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर चले गए, बेस दोनों के पावर एक जैसे हैं, बेस अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं दोनों के पावर को कैंसिल करके बेस को इक्वल ले लेते हैं। तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन डी का है इसका ट्रू है। दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, हमने इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट लिया, आप इक्वेशन सेकंड लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 7,6 -3,4, एक्स एक्सिस के मौजूदैन जो उमूद हैं नुकात को जोड़ने पर तब मौजूदैन, ये समझिए हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर यानी एक उमूद गिर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है दोनों पार्ट को सेम पार्ट में क्या करता है, सेम हिस्से में क्या करता है डिवाइड करता है। समझिए ये ए है और ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट क्या है बी है, सेंटर के पॉइंट को हम क्या करेंगे सी, तो हमारे पास दो पॉइंट हैं, तो हम ए को हम कंसिडर करेंगे 7,6 और बी को कंसिडर करेंगे -3,4।
ये जो परपेंडिकुलर गिर रहा है एक्स एक्सिस पर गिर रहा है, तो हम क्या लेंगे सी का जो पॉइंट है एक्स एक्सिस रहने की वजह से एक्स एक्सिस पे हमेशा एक्स रहेगा, वाई क्या रहेगा 0, तो सेंटर का जो पॉइंट है एक्स कॉमा 0 रहेगा। ये परपेंडिकुलर पॉइंट है तो दोनों साइड क्या रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे इसका आंसर करेंगे C is the perpendicular C is the perpendicular then AB AC is equal to BC। ये C परपेंडिकुलर है, AC और BC को क्या करता है, ये इक्वल बनाता है। तो उर्दू में वाले स्टूडेंट C उम्मीद है तब AC मसावी है BC। तो हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों का। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट AC के लिए यहाँ पे फार्मूला है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC के लिए फार्मूला लिखेंगे हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए थोड़ी देर के लिए समझिए, ये हमारा x1 है और ये y1 है, ये हमारा x2 है और ये y2 है। तो सिमिलरली ये AC के लिए हो गया। अब BC के लिए हम लेते हैं तो ये हमारा x1 कंसिडर करेंगे, इसको y1 कंसिडर करेंगे, x2 y2 इसका यही रहेगा। चलिए फर्स्ट हम AC का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो AC ये दोनों का रूट इक्वल से पहले इक्वल के बाद दोनों का रूट क्या चले जाएगा, x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 7 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना है, देखिए जब ये पॉइंट BC में x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास x माइनस x1 का वैल्यू कितना है माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4 होल स्क्वायर। चलिए दो ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे x माइनस 7 होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले के थ्रू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a के प्लेस पे समझिए आप x है और b के प्लेस पे क्या है 7। इस तरह से हम क्या करेंगे, उसका एक्सपैंड कर लेंगे। तो a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 2ab 2x7 प्लस ये माइनस 6 स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे इसको इज इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए फर्स्ट a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। फाइनली ये माइनस 4 में से 0 माइनस करने पर हो जाएगा माइनस 4 होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 सा 49 माइनस 2 7 सा 14x प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 सा 6x प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16। तो इक्वल से पहले एक्स स्क्वायर इक्वल के बाद एक्स स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे पहले हम लिखेंगे माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36, इन दोनों को प्लस है 9 प्लस 6 15 कैरी 1 ये हो गया 85 इज इक्वल टू प्लस 6x प्लस 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। चलिए लाइक टर्म को सेपरेट करेंगे। माइनस 14x है प्लस 6x को इक्वल से पहले लिखेंगे हम माइनस 14x, ये प्लस 6x जाकर हो जाएगा इक्वल से पहले लिखेंगे माइनस 6x इज इक्वल टू यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस 25 एज इट इज। नेक्स्ट प्लस 85 को इक्वल के बाद भेजने पर हो जाएगा माइनस 85। चलिए माइनस 14x माइनस 6x माइनस 20x इज इक्वल टू 85 में से 25 माइनस करने पर ये हो जाएगा माइनस 60। तो दोनों का माइनस चलेगा x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 20। सो फाइनली x इज इक्वल टू 3। सो द x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट थे x, 0, तो हमारा लास्ट में आंसर लिखे x, 0 इज इक्वल टू 3, 0। सो द ऑप्शन B इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11, टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इंक्लाइंड एट 40 डिग्री द एंगल ऑफ सेंटर। दो टेंजेंट क्या है, एक दायरे में खतूत अमास का दरमियानी ज़ाविया 40 डिग्री है, तो मरकज़ पर बनने वाला ज़ाविया। एक सर्कल है, ये दो टेंजेंट PB और PA क्या है हमारे टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट एक दूसरे को क्या है 40 डिग्री पे इंक्लाइन मिल रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे सेंटर में बनने वाला एंगल कितने का है बोल के क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए OAPB एक क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल में जो अपोजिट साइड होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 40 डिग्री है,
तो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, तो देखिए 180 डिग्री है दोनों का सम, तो 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे 40 डिग्री को माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 140 डिग्री। तो सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो सेंटर बनने वाला एंगल कितना 140 डिग्री, ऑप्शन सी इज ट्रू। अदरवाइज इन केस और एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर ये 40 डिग्री है, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ पी, सब इससे हटकर एंगल बी ओ पी, यानी ये हाफ फाइंड आउट करना है, समझिए हमें ये वाला पार्ट हमें क्या करना है इसके अंदर फाइंड आउट करना है, बी ओ पी ये 40 है, तो टोटल ये बी ओ ए कितना हो गया 140 डिग्री, 140 डिग्री में से अभी हम क्या करेंगे हाफ कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा वो 70 डिग्री। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन ए ट्राइंगल विथ साइड पी क्यू, एक ट्राइंगल है समझिए जिसमें पी क्यू क्या है, ट्राइंगल का साइड है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, टू गेट ए लाइन पी क्यू डैश 3/4, यही पी क्यू जो लाइन है ये हमारी पी क्यू लाइन है, इसके अंदर हम क्या करें एक पॉइंट ले रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं क्यू डैश, जिसका रेशियो कितना है 3/4 है ऑफ पी क्यू के क्या है 3/4 है, वी डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो, तब हमें क्या करना है पी क्यू से पी क्यू डैश और क्यू डैश क्यू का रेशियो हमें क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे पी क्यू डैश गिवन कितना है 3/4 ऑफ किसका 3/4 किसका है ये पी क्यू डैश 3/4 है किसका पी क्यू का है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पी क्यू लिख देंगे 3/4 ऑफ की जगह पे इंटू आ जाएगा, पी क्यू का वाली कितना है 8, 4 1 जा 4 2 जा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, ये आ गया अपने पास पी क्यू डैश। तो इससे हमें ये पता चलता है टोटल लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर, पी क्यू डैश आ रहा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 8 में से जब ये 6 रहेगा तो कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर। तो हमें एक्चुअली क्या करना है पी क्यू डैश रेशियो क्यू डैश क्यू का रेशियो फाइंड आउट करना है 6/2, जब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से 2 3 जा 2 1 जा, सो द ऑप्शन डी का है हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, और डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन से वाले ट्रायंगल क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें पता है कि जो भी ट्रायंगल होते हैं ट्रायंगल का सिमिलर कब होते हैं इक्विलैटरल, यानी उसके ऑल साइड्स इक्वल ट्रायंगल क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, यानी मसाइल इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऑप्शन सी क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट रो, इफ a is equal to 10 d is equal to 10 then a5, एक AP के अंदर a भी 10 है d भी 10 है, तब हमें a 15 है, फिफ्थ नंबर उसका क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है यहाँ पर जब भी हम AP में फिफ्थ नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट a5 ले लेंगे। a5 को लिखने का तरीका है लेस करके a + 4d, a का वैल्यू है 10, 4 into d का वैल्यू कितना है 10, सो 10 + 10 4 जा 40, 40 में 10 प्लस करने पर हो जाएगा 50। इससे हमें पता चलता है कि ऑप्शन डी का इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जब भी हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं तो तब इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या रहेंगे यूज करते हैं लोग पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे मीन फाइंड आउट करने में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यूज नहीं होती, मॉड फाइंड आउट करने में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी नहीं यूज होती, मॉड में हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेके उसका क्लास इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। चलिए मीडियन फाइंड आउट करने में क्या है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यूज होती है, फर्स्ट जो कॉलम में क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम क्या करते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो वस्ता में क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी मजमूई ताद्दुद का टेबल मदद करता है हमें उसमें से कौन सी चीज मालूम करने के लिए, तो वस्ता ने मालूम करने के लिए क्या करता है ये मजमूई ताद्दुद का टेबल मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉर्मूला टू फाइंड L as a lateral surface area of a sphere, कुर्रे का सतह रकबा मालूम करने का जाता। चलिए फर्स्ट ये हमारा रहा स्फीयर का, जो स्फीयर को अगर हम दो हिस्सों में अगर टुकड़े करेंगे तो ये हेमिस्फीयर का ये वाला जो पार्ट होता है इसका एरिया होता है 2πr² और इसका एरिया होता है 2πr²। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे कर्व सरफेस में ऊपर का आ जाएगा, ये अंदर की जो गोलाई है जो राउंड है ये नहीं आएगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr²। क्वेश्चन में CSA ऑफ स्फीयर, अगर स्फीयर का अगर CSA कर्व सरफेस में अंदर का पार्ट नहीं आएगा तो ये 2πr², ये 2πr² हो जाएगा 4πr²। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोले तो
ये CSA वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों प्लस होकर आती तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर TSA और स्क्वायर अगर पूछा क्वेश्चन में तो ये 3 पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल दोनों हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है वो ऑप्शन बी 4 पाई आर स्क्वायर। CSA सेट कर्व सरफेस लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, ए लैडर लर्निंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक वॉल है, दीवार है, दीवार के अगेंस्ट में एक लैडर खड़ी हुई है जो कितने का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल। और डिस्टेंस लैडर इज 2.5 अवे फ्रॉम द वॉल। जो लैडर है दीवार से सीढ़ी का जो फुट है वो डिस्टेंस है 2.5 मीटर। लेंथ ऑफ लैडर, हमें क्या करना है एक्चुअली, सीढ़ी की लंबाई क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक सीढ़ी दीवार के मुखालिफ से इसमें खड़ी हुई है जो 60 डिग्री का जाविया बनाती है। सीढ़ी के कदम से दीवार का फासला 2.5 मीटर है, तब सीढ़ी की लेंथ हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन में कभी सीढ़ी का लेंथ पूछता है, कभी दीवार का लेंथ पूछता है। एक्चुअली यहाँ पे सीढ़ी का लेंथ पूछे और हमें बेस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, बेस और हाइपोटेनस ले लेंगे। बेस और हाइपोटेनस इसके अलावा हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। AC क्या है यहाँ पर, सीढ़ी का लेंथ है, और BC क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ लैडर टू द वॉल को लिख दिया। देखिए यहाँ पे कौन सी दो चीज़ यूज़ हो रही है, एक बेस और एक हाइपोटेनस। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे cos 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई बेस बाई हाइपोटेनस, BC बाई AC। cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू BC का लेंथ कितना गिवन है, 2.5, AC एज इट इज़। चलिए इसको क्रॉस कर लेंगे, AC 1 सा AC, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 5 मीटर। हैंस सो द लेंथ ऑफ द लैडर इज 5 मीटर। ऑप्शन C इज ट्रू, सो 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री इज। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट, सेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री की कीमत हमें मालूम करना है इसमें। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन लिख लेंगे। सेक स्क्वायर 42 डिग्री कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री। चलिए यहाँ पे जो एंगल गिवन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हम सेक को भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोसेक को भी चेंज करें। हम सेक को चेंज कर लेंगे। सेक स्क्वायर 90 माइनस 42 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री, तो सेक जाकर बन जाएगा ये कोसेक स्क्वायर 90 में से 42 माइनस करने पर 48 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, आया हमारा आंसर 0। सो ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, ये मसावत को हमें क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो चलिए यहाँ प्लस वाई माइनस वाई सब्ट्रैक्ट हो गया, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 9। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेंगे। फ्रॉम 1 में क्या है, देखिए हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x का वैल्यू तो हमें आ गया 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, y इज इक्वल टू 14 में से 9 माइनस करने पर आ जाएगा ये 5। सो तो for 9, 5 this option C is true. A tangent at any point of a circle dash to radius through the point of contact. यहाँ पे जो रिलेशन बता रहे हैं, दायरे पर किसी नुक्ते से खींचे जाने वाले मामास और निस्कोतर डैश होते हैं। एक्चुअली ये जो टॉन्जेंट है जो सर्कल के थ्रू पास हो रहा है और ये रहा हमारा रेडियस, ये दोनों का जो रिलेशन है क्या है बोल के पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ये देखिए ये टैंजेंट है और ये रेडियस है। ऑलवेज आप सर्कल में कहीं से भी टैंजेंट ड्रॉ करो, वो रेडियस के साथ ऑलवेज क्या होता है, ये 90 डिग्री बनाता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा,
करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन देखिए कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से, इससे पहले ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेंथ ऑफ ए मीडियन थ्रो सी ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल है, सी का जो पॉइंट है वर्टेक्स है उससे ऊपर क्या है, एक मीडियन गिराया गया है जिसको हम नाम दिए क्या दिए हैं, डी बोल के दिए गए हैं, विथ ए इज इक्वल टू 4,9, बी इज इक्वल टू 2,3, सी इज इक्वल टू 6,5। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, जो सी से डी का जो मीडियन गिराया गया है इसका लेंथ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मुसलिस ABC में नुक्ता सी से गिराए गए वस्तानिया की लंबाई मालूम करो, जबकि ABC की कीमत यहाँ पे गिवन है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका लेंथ जब आप फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने से पहले आपके डी के पॉइंट्स होना ज़रूरी है, डी का पॉइंट्स हमारे पास नहीं है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डी के पॉइंट्स पे क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो डी है किसका, मीडियन है किसका, ए एंड बी का। तो हम क्या कर लेंगे, इसको मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो चलिए यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, वस्ती नुक्ते की मौजूदैन का ज़ाब्ता, d इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए ये x1 y1 और ये x2 y2 कंसिडर कर लेंगे। d इज इक्वल टू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। d इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो d के पॉइंट आ गए हमारे पास 3,6। चलिए हम क्या करेंगे, अब सी एंड डी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस ऑफ सी डी, तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हमें पता है सी डी का डिस्टेंस x1 y1 कंसिडर कर लेंगे, x2 y2 कंसिडर कर लेंगे। सो अंडर रूट 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। सो 6 माइनस 3 it will become minus 3 square plus 6 minus 5 it will become 1 square. 3 square become 9 plus 1 square become 1. So under root 10 unit. So option B is ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसके हमें क्या करना है, जज़र मालूम करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको जो मेथड यूज़ करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, अज्जाए ज़रबी के तरीके से। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस 10 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऐसे माइनस करने पर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 आना। तो इसलिए लेंगे 10 कौन सी टेबल में आएगा, 5 की, 5 2 ज़ा 10, 5 में से 2 माइनस करें 3। तो यहाँ पे माइनस करने पर हमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। तो बड़े वाले के साथ हम क्या करेंगे, माइनस। माइनस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे माइनस है, इसके साथ प्लस। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, लास्ट नंबर एज इट इज़ लिखेंगे। 3x के बजाय क्या करेंगे, जो फैक्टर हमने निकाला था वो फैक्टर लिख लेंगे। चलिए अभी इन दोनों में से हम क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, तो दोनों में से x कॉमन, यहाँ पे बच गया x माइनस 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 है, तो 2 के टेबल में 10 आता है, इसलिए हम 2 कॉमन ले लेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी 2 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस एज इट इज़ 2 5 ज़ा 10। चलिए दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ रही हैं, तो दोनों में से हम एक ब्रैकेट ले लेंगे और बाहर जो टर्म्स हैं उनके एक ब्रैकेट में रख देंगे, इक्वल टू 0। अब चलिए दोनों ब्रैकेट को हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो फर्स्ट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली x इज इक्वल टू माइनस 5 के इक्वल के बाद भेजने पर हो जाएगा ये प्लस 5, प्लस 2 के इक्वल के बाद भेजने पर हो जाएगा ये माइनस 2। सो 5 माइनस 2। सो ऑप्शन डी इज ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये एक्चुअली फॉर्मूला है, याद रखिए आप। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन ऑफ डायमेंशन 49, 33 एंड 24। ये डायमेंशन देखने से हमें पता चलता है कि क्यूबॉइड की फॉर्म है। इज मोल्डेड इनटू ए स्फीयर, एक क्यूबॉइड को मोल्ड करके स्फीयर में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये रहा है हमारा क्यूबॉइड, जिसका लेंथ है 44 और जिसका ब्रीथ है 33 और हाइट है 24।
डायमेंशन है इसको कन्वर्ट करके एक स्फीयर में कन्वर्ट किया जा रहा है इसको। तो हमें फाइंड आउट करना है कि रेडियस, स्फीयर का रेडियस कितना होता है। तो उसके लिए चलिए हमें चाहिए, फर्स्ट हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मुकाब का हजम मसावी है कुर्रे का हजम मसावी। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जब किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो किस में चेंजेस नहीं होते, उसके एरिया में क्या उसके रेडियस में, किस में चेंजेस नहीं होते, उसके बारे में था। तो चलिए फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रीथ हाइट गिवन वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेंथ 44, ब्रीथ 33 और हाइट 24 इज इक्वल टू 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यूब एज इट इज। एक्चुअली हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए जो न्यूमरेटर की वैल्यू अगर इक्वल की बात लें तो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कहाँ में चले जाएंगे, न्यूमरेटर में। तो फर्स्ट 44 इंटू 33 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22। अभी 3 और 7 को भी हम ऊपर लिख लेंगे। 3 इंटू 7 इज इक्वल टू आर क्यूब। 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। चलिए 44 इंटू 3 7 ज़ा 21 इंटू 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 44 इंटू 21 इंटू 9 ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 9261 इज इक्वल टू आर क्यूब। 9261 जो 21 का क्यूब है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 21 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। दोनों के क्यूब चले गए तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है 21। जो रेडियस है स्फीयर का वो कितना है 21 सेंटीमीटर। 25 साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो। दो सिमिलर ट्राइंगल के साइड 4,9 के रेशियो में है। तब हमें क्या करना है, उनके एरिया का रेशियो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखते ही जैसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी कर ले सकते हैं। जब साइड गिवन है उसका एरिया जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो जो भी रेशियो होता है उसका स्क्वायर लीजिए। 4 का 16, 9 का 81, 16:81 ये होगा आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसका फॉर्मूला है लेट कर लेंगे। लेट ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई EF स्क्वायर। हमें साइड गिवन है, साइड BC रेशियो EF का वैल्यू गिवन है। कितना है देखिए यहाँ पे 4:9। तो हम क्या करेंगे, BC की प्लेस पे 4, EF की प्लेस पे 9, दोनों का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई 81। तो जो दोनों भी इसके एरियाज हैं, एरियाज का रेशियो 16:81, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसा क्वेश्चन डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 10, 2 डिजिट 3 डिजिट के बारे में पूछा जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम 2 डिजिट में वो टेबल ले लेंगे। 2 डिजिट में वो टेबल देखिए, फर्स्ट नंबर जो हमारा आएगा फर्स्ट 3 3 ज़ा 9 सिंगल डिजिट रहेगा, 3 4 ज़ा 12, 15, नेक्स्ट 18 डैश। तो लास्ट नंबर 2 डिजिट में 99 रहेगा। तो 99 3 से डिविजिबल है तो लिख लेंगे हम। चलिए हमें एक्चुअली क्या है, कितने नंबर है फाइंड आउट करना है, एक्चुअली n फाइंड आउट करना है इसमें। सो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट a इज इक्वल टू 12 एंड डिफरेंस d इज इक्वल टू 15 में से 12 माइनस करें 3। चलिए हम an का वैल्यू कितना, लास्ट टर्म 99। तो इसके लिए हम nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 99, a 12 प्लस n फाइंड आउट करना है, d का वैल्यू 3, 99। पहले प्लस 12 को इक्वल के बाद लिखेंगे, माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 3। चलिए 99 में से 12 माइनस 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 81 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। फर्स्ट हम क्या करेंगे, 3 को इक्वल के बाद भेजेंगे, वो तो इसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा। 87 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 87 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 ज़ा 6 कैरी टू 3 9 ज़ा 27। तो ये आ रहा है 29 इज इक्वल टू n माइनस 1 29 माइनस 1 को इक्वल के बाद लेकर आने पर प्लस 1, 29 प्लस 1 30। तो हमें ये पता चलता है कि 2 डिजिट के टोटल 30 नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है आंसर 2,3, सेकेंड पॉइंट 4,1। तो चलिए इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये पॉइंट को हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कंसिडर कर लेंगे। चलिए अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना है देखिए 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो 4 में से 2 माइनस करने पर 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 का भी जब हम स्क्वायर लेंगे तो प्लस बन जाएगा प्लस 4। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। 8 के हम क्या करेंगे, अगर इसके फैक्टर में एक परफेक्ट, ये अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो इसका स्क्वायर रूट लिख देते हैं, अदरवाइज नहीं तो इसके फैक्टर में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो उससे इसके फैक्टर मारेंगे। जैसे 8 के फैक्टर में देखिए 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2। 4 को हम बाहर लेंगे, अंदर क्या रहेगा 2, 2 अंडर रूट 2 यूनिट। ऑप्शन ए इज ट्रू। एग्जाम में पूछा जा चुका है, दरमियाना मौत और वस्तानी के दरमियान ताल्लुक। हालांकि आपको इसका जो फॉर्मूला है बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके लिए खासकर ध्यान दीजिए। इसका किस तरीके से इसका आता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मिलियन माइनस 2 मिल, माइनस भी रहता है इसमें प्लस भी रहता है, जो माइनस होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन करेक्ट, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला जो लिखा जाएगा इंग्लिश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री की कीमत है मालूम। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू आती है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 डॉट में इनटू कहते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1 2 3 दैट मीन रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू आती है 1 डिवाइडेड बाई 2 इनटू 1 डिवाइडेड बाई 2। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। 9 का स्क्वायर होगा 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। चलिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो पहला वाला फ्रैक्शन का एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का मेथड यूज कर लेंगे हम। दोनों 4 में से एक 4 ऊपर एज इट इज जो भी टर्म है जैसे वैसा 3 प्लस 1 करने पर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4। 4 डिवाइडेड बाई 4 को डिवाइड करने पर आएगा 1। सो क्वेश्चन नंबर 30, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ k। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट जो है इक्वल है। अब हमें क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब कभी भी इक्वल रूट का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है 0। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलिए फर्स्ट a की वैल्यू लिख लीजिए। a इज इक्वल टू x² के साथ जो कांस्टेंट होगा वो a इज इक्वल टू 2। सिमिलरली b की वैल्यू x के साथ जो है कांस्टेंट है वो b एंड c की वैल्यू प्लस 3। चलिए वैल्यू हम ले लेंगे, c की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। k² माइनस 4 a का वैल्यू 2 c का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। k² एज इट इज 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। फाइनली k² इज इक्वल टू माइनस 24 के इक्वल के बाद डिजिट हो जाएगा प्लस 24। सो k इज इक्वल टू अंडर रूट 24। सो इसके अंदर जो ऑप्शन है प्लस आर माइनस भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से इसके दो आंसर आएंगे, प्लस आर माइनस अंडर रूट 24। तो ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, if pair of linear equation is inconsistent then their graph line will be। अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट है तब उसके ग्राफ लाइन कैसे होंगे। अगर दो मुतज़ाहिर मसावात गैर अमान है तब तर्सीम कैसी होगी उसकी। तो चलिए मैंने यहाँ पे वो जो लाइन है उसको ड्रॉ भी किया है, कैसे होगी लाइन इंटरसेक्टिंग, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के एक पॉइंट में यहाँ पर मिल रहे हैं। कोइंसिडेंट में दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, उसको कोइंसिडेंट उनका भी बोलेंगे। पैरेलल यानी दोनों लाइन एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, आमने सामने रहेंगे, इसको मुतवाज़ी बोलेंगे। परपेंडिकुलर एक लाइन दूसरे के ऊपर टी के टाइप में परपेंडिकुलर उसके ऊपर रहेंगी तो इसको बोलेंगे कोड। इंटरसेक्टिंग और लाइन उसे इनकंसिस्टेंट उसे कहेंगे जहां पर दो लाइन एक दूसरे को नहीं मिलते, उसे इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, हम कब होंगे, जब दोनों लाइन एक दूसरे को एटलीस्ट एक पॉइंट पर तो भी मिलना। देखिए यहाँ पर दोनों लाइन मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं मिल रही, तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। गैर हम कब होंगे, जब दोनों लाइन में अगर पैरेलल है तो हमारी जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ग्राफ क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, ए टेंजेंट पी क्यू पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल पर क्या है, पॉइंट पी बना हुआ है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है
5 सेंटीमीटर और पॉइंट सेंटर को क्या नाम दिए ना, हमें ओ नाम देना है, थ्रो ओ एट ए क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू टेंजेंट से थ्रो एक पॉइंट है ओ से क्यू को हम क्या करें ज्वाइन करें जो कितना है 12 सेंटीमीटर है। एक्चुअली हमें पी क्यू का लेंथ क्या करना है इसके अंदर फाइंड आउट करना है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हाइपोटेनस और हमें हाइपोटेनस और अपोजिट और यहाँ पे बेस गिवन है तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर दैट मीन्स ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू का लेंथ कितना है देखिए यहाँ पे 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो 144 में से 25 माइनस करने पर 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। एक्चुअली हमें पी क्यू का लेंथ फाइंड आउट करना है, ये स्क्वायर जब हम इसके ऊपर डाल दें तो 119 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट। जब भी ओरिजिन के बारे में पूछा जाएगा ओरिजिन के जो पॉइंट रहेंगे ऑलवेज जीरो रहेंगे, तो ओरिजिन से कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स हैं गिवन है ए कॉमा बी, तब हमें क्या करना है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यानी मुबदा और मुहद्ददैन की नुकात ए कॉमा बी गिवन है तब उसका फासला क्या होगा, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे पॉइंट ए और बी गिवन है तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ ए और बी अगर एक्स और वाई अगर गिवन रहता तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये करेक्ट फार्मूला हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, मीडियन क्लास ऑफ टेबल। ये जो टेबल एक्चुअली क्वेश्चन ये पार्ट गिवन नहीं था, जस्ट ये क्वेश्चन आपको गिवन रहता है, इसके मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फर्स्ट मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, मजमूई तादाद जो सी एफ है हमारे पास। तो फर्स्ट 4 में 4 प्लस करें 8, फिर 8 में 8 प्लस करें 16, 16 में 10 प्लस करें, इस तरीके से उसको प्लस करते जाते हैं। तो n इज इक्वल टू कितना हमारे पास यहाँ पर 50। तो जो भी मीडियन क्लास रहती है उसको क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हम उसको n/2 करते हैं। n का वैल्यू हमारे पास 50 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको डिवाइड करने पर कितना आ गया 25। तो 25 कौन सी मीडियन क्लास में किससे लेस देन है 26 के अंदर आएगा, 26 से के अंदर आ जाएगा 25, तो वो हिसाब से हम इसको मार्क कर लेंगे। तो ये रहा हमारा मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास इंटरवल इसका जो है मीडियन क्लास इंटरवल जो है इसका 30 to 40, ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इफ़ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल देन दे आर। अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तब वो दोनों ट्राइंगल कैसे रहेंगे, दोनों ट्राइंगल जो रहेंगे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मुमासिल रहेंगे। 2 मुशाबह मुसल्लिसात के रफ़वजत मसावी हैं तब वो क्या होंगे दोनों मुसल्लिसात मुमासिल भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द सम ऑफ। हमें क्या करना है अरकान का 10 अरकान का क्या है इसमें मजमूआ मालूम करना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो फर्स्ट ये जो है एपी में है, तो फर्स्ट एपी में इसका सम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें फर्स्ट टर्म जो रहेगा ए इज इक्वल टू 2 डी डिफरेंस 7 में से 2 माइनस करें 5 और 10th टर्म दैट मीन्स 10th टर्म मीन्स एन का वैल्यू गिवन है कितना है 10। हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें S10। तो चलिए Sn का फार्मूला ले लेंगे, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का वैल्यू कितना है 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a, a का वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1, d का वैल्यू 5 क्लोज द ब्रैकेट। चलिए 10 को 2 से डिवाइड करने पर 5, 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस 1 9 इंटू 5। चलिए 5 एज इट इज़ 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। सो 5 एज इट इज 45 में 4 प्लस करने पर हो जाएगा ये 49। 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 245। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, ऑप्शन सी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 38, इफ लेंथ इज इक्वल L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो है डायमेंशन है क्यूबॉइड के, तो हमें क्या करना है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मुकाब नुमा का हजम मालूम कीजिए जिसकी इकाइयाँ गिवन है। तो चलिए मुकाब नुमा का हजम मालूम करने के फॉर्मूला L इंटू बी इंटू H। लेंथ कितना है देखिए इसका 8 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 20, 20 इज 160। एक्चुअली हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट किया है जो यूनिट क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 160 cc। ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 8 पैंट और 12 टी शर्ट, 8 पैंट एंड 12 टी शर्ट टुगेदर द ₹200। 8 पैंट और 12 टी शर्ट को मिलाकर जो अमाउंट हो रहा है वो 200 रुपीज़, उसको अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसके लिए क्या कर लेंगे, लेट
पॉइंट बी इज इक्वल टू एक्स बोल के ले लेंगे और टी शर्ट को क्या बोल के लेंगे, वाई बोल के ले लेंगे। तो यहाँ पर दो टूगेदर कितने पॉइंट है, देखिए 8 पॉइंट है, तो हम इसको लिखेंगे 8x और टी शर्ट कितने हैं 12 है, प्लस टुगेदर यानी दोनों मिलाकर 12 टी शर्ट है। ये दोनों की जो वैल्यू मिलाकर कितनी हो रही है 200 रुपीज़। ये देखिए 8 पॉइंट क्वांटिटी है और x क्या है उसकी कॉस्ट है। तो हम यानी जो लेट किया था यहाँ पे कॉस्ट किया था, कॉस्ट लेट, तो कॉस्ट हमने यहाँ पे कॉस्ट कंसिडर किया था उसको, कॉस्ट ऑफ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ टी शर्ट। सो 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 200। सो ऑप्शन ए क्या है इसमें करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, इफ 3 sin a इज इक्वल टू 18 देन cosec a। sin a 3 sin a का वैल्यू गिवन है तो cosec a में वैल्यू उसकी क्या होगी, हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है पहचानना है। 3 sin a इज इक्वल टू 18, फर्स्ट इसको नॉर्मल लिख लेंगे, sin a इज इक्वल टू 18, 3 कहाँ चले जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, sin a में वैल्यू 18/3 है, लेकिन cosec जो है वहाँ पर sin a का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cosec a। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को उल्टा कर देंगे, cosec a में जो वैल्यू होगी cosec a इज इक्वल टू 18/3 जाकर 3/18। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन।